नमस्कार। दरअसल ये नमस्कार ऑनलाइन वालों के लिए सिर्फ संकेत मात्र है। ये जो वीडियो की एडिटिंग करता है दरअसल उसके लिए है। ये ऑनलाइन वालों आप भी सुन लो। हर बार आप ये कहते हो नमस्कार नमस्कार, कुछ और दे ही नहीं रहे। हर बार यही सौंप देते हो। तो ये बताने के लिए भाई अब एक नई क्लास शुरू हुई है, भाई यहाँ से शुरू कर दे। तो जो वीडियो एडिट करता है उसके लिए है। तो नमस्कार हो गई है, मुद्दे की शुरुआत करते हैं। पिछली जो कक्षा थी उसमें हमने डेमोक्रेसी की चर्चा की। डेमोक्रेसी का अर्थ समझने की कोशिश की। हमने ये भी देखा कि सिर्फ शासन पद्धति और वोट डालने डेमोक्रेसी बल्कि जीवन पद्धति के रूप में है। फिर हमने लोकतंत्र के दो प्रकार किए, डायरेक्ट डेमोक्रेसी और रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। फिर हमने लोकतंत्र की लहरें की। तो हमने चर्चा की सैमुअल पी हंटिंगटन की, सेवा गुटिन्स्की की। फिर हमने चर्चा की लेरी डायमंड की। और इसी दौरान हमने अरब देशों में जो लोकतंत्र आया था जिसको अरब बसंत कहते हैं उसकी भी हमने चर्चा की। अब हम लोकतंत्र के विभिन्न प्रकार करेंगे। तब आप कतई इनका डिवाइडेशन के चक्कर में मत फंसना। आप बस आपको तो यह पता होना चाहिए कि ये किस प्रकार का लोकतंत्र है। आप बहुत ज्यादा थिंकर्स को लेके भी यहां वहां मत होना कि ये भाग भाग के कभी वहां जा रहा है कभी वहां जा रहा है। मुद्दे आपको धीरे धीरे सब समझ में आ जाएंगे। रटने की कतई आवश्यकता नहीं है। बस हमें तो पता होना चाहिए कि ये जो लोकतंत्र की परिभाषा है ये किस प्रकार का लोकतंत्र है। रट्टा मत ये सामुदायिक फलाना ढीम का, ऐसा कुछ मत करना। हम सिंपल सी शुरुआत करेंगे और हम करेंगे टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी। बड़ी मजेदार बात याद आई मुझे। मेरा नाम नहीं बहुत खतरनाक है और आमतौर पे जब घर तो मैंने लिच हो गए तो वहां तक तो समझ में आता है कि ये किसका प्रतीक है, पुरुष का प्रतीक है। बाकी जो और फिर और ज्यादा प्रेम से बुलाते हैं ना तो वो कहते हैं सीधा ही लक्ष्मी बोलते हैं। तो मेरी ना ग्रेड 3 में पोस्टिंग हुई। अब मैं बैठा बैठा ना ये वो दशमलव वाला कराया था, तब मेरी याद आई मुद्दा कि लोग ना कितनी उम्मीदें पाल लेते हैं। मेरे घर में चाचा, तो मेरी जहां ग्रेड 3 की पोस्टिंग होनी थी वो मेरे गांव का पास का ही गांव। तो वो चाचा बोले ले भाई अब 2-3 दिन में लक्ष्मी की यहां पोस्टिंग हो गई है, फिर अपने काम ठीक हो जाएंगे, अपनी संख्या बढ़ जाएगी। अब लक्ष्मी की पोस्टिंग हो गई है, इसमें न तो पुरुष झलक रहा है न ही मेरा लिंग नहीं झलक रहा। तब ये गुरुजी है ना तब से तमन्ना बाटे बैठे कि अब कौन आएगी, लक्ष्मी। अब यार माहौल ठीक सा हो जाएगा ना, गर्मी आ जाएगी इसी माहौल में। हाँ विश्वास नहीं करेंगे। जब 1 कुंटल का आदमी वहां पहुंचा तो उसके होश फाकता हो गए। मतलब उसको ऐसा सदमा लगा कि ठीक होने में 2 साल लगे उसको। मतलब वो गया गुरुजी, मेरे को जिंदगी में ऐसा मानसिक झटका आज तक नहीं लगा। भाई उम्मीदों पे मेरे पहले भी बहुत बार पानी पी रहा है, लेकिन 1 कुंटल का पानी पहली बार पी रहा। चलिए अब अपन क्या कर रहे हैं, टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी कर रहे हैं और हम चर्चा करेंगे CB मैकफर्सन की। हाँ मैं जानबूझ के मुद्दे को स्पष्ट नहीं किया। मुद्दा यही था, इसलिए मैंने तो ये माहौल बनाया था कि मेरे दशमलव से याद आया, याद मेरे लेरी डायमंड से आया था कि वो महिला है या पुरुष है, मैं उसको देख नहीं पाया। तो
मैंने एक बार तो उसके लिए ही लगाया, एक बार उसके लिए सी लगाया, संकट वहीं से शुरू हुआ था। आपने पकड़ लिया मुद्दे को। बहुत छोटे छोटे ध्यान रखते हो आप। अब इस लक्ष्मी को भी कुछ ध्यान रखना पड़ेगा। और तो आनंद आ गया क्लास का। मैंने थकान सी आ रखी थी मेरे, अब फुल एनर्जी आ गई है। अपन चर्चा कर रहे हैं सीबी मैकफर्सन की। तो सीबी मैकफर्सन की एक पुस्तक है, ऐसी एक पुस्तक तो हम बार बार करते आ रहे हैं। सीबी मैकफर्सन कनाडा का है और थोड़ा सा समाजवाद की और उदार समतावाद की झुका हुआ व्यक्ति है जो समानता पे बल देता है। इसकी एक पुस्तक हम बार बार करते आ रहे हैं, पजेसिव इंडिविजुअलिज्म होप्स टू लॉक। एक इसकी पुस्तक बहुत ही फेमस पुस्तक है, डेमोक्रेटिक थियरी ऐसे इन रिट्राइवल, लोकतंत्र का सिद्धांत और उसका पुनरुत्थान। इसकी बहुत ही फेमस पुस्तक है, इसकी फिर कभी चर्चा करेंगे। आज इसकी पुस्तक की चर्चा कर रहे हैं, रियल वर्ल्ड ऑफ डेमोक्रेसी, लोकतंत्र का वास्तविक संसार। रियल वर्ल्ड ऑफ डेमोक्रेसी, सीबी मैकफर्सन। सीबी मैकफर्सन ने कहा कि लोकतंत्र कितने प्रकार का है? 4 प्रकार का है। अब ये ना यहां से आप रटना मत, आपको एक तो विचारक समझने होंगे और दूसरा कि ये किस प्रकार का लोकतंत्र है। सिंपल सी थियरी है। एक होता है संरक्षणात्मक लोकतंत्र, इसको आप रक्षात्मक लोकतंत्र भी कह दो। रक्षात्मक लोकतंत्र, पहले तो हम देखते हैं संरक्षणात्मक या रक्षात्मक लोकतंत्र है क्या। वो लोकतंत्र जो हमारी रक्षा करता है, वो लोकतंत्र जो हमारे अधिकार और हमारी स्वतंत्रताओं का संरक्षण करता है, उस लोकतंत्र को हम संरक्षणात्मक लोकतंत्र कहते हैं। तो इसकी जो शुरुआत हुई, हम कहते हैं कि ये जो लोक था, जॉन लोक, वो भी इस संरक्षणात्मक लोकतंत्र का समर्थक था। फिर इस लोकतंत्र का समर्थक और कौन है? बेंथम भी इस प्रकार के लोकतंत्र का समर्थक है। मोंटेस्क्यू भी इस प्रकार के लोकतंत्र का समर्थक है। मोंटेस्क्यू तो फ्रांस का है। ये कहता है लोकतंत्र अगर होगा तो जनता के अधिकार और स्वतंत्रताओं की रक्षा होगी। अगर किसी भी देश में राजतंत्र है और किसी देश में निरंकुश तंत्र है, अगर किसी देश में सैनिक तंत्र है, तो वहां लोगों के अधिकारों की रक्षा, स्वतंत्रताओं की रक्षा नहीं होगी। इसलिए लोग, बेंथम, मोंटेस्क्यू जैसे लोग कहते हैं कि लोकतंत्र एक ही काम आता है, वो उसका मुख्य काम होता है लोगों के अधिकारों और स्वतंत्रताओं की रक्षा करना। फिर इसकी शुरुआत हुई थी 1688 की क्रांति से। इस क्रांति के बाद हमने देखा 1689 में एक बिल ऑफ राइट्स पे हस्ताक्षर करवाए गए। धीरे धीरे संसद की शक्तियां बढ़ने लगी और यह कहा गया कि जैसे जैसे संसद की शक्तियां बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे लोगों के अधिकार और स्वतंत्रताएं रक्षित होती जाएगी। और फिर यह कहा गया कि इस लोकतंत्र में जनता के प्रतिनिधि बैठेंगे। तो जनता के प्रतिनिधि फिर एक ही काम करते हैं, वो जनता के अधिकारों को किसी से छीनने नहीं देते। तो शुरुआत में जो लोकतंत्र आए वो नकारात्मक सोच लेके आए थे कि हमारा उद्देश्य जनता का कल्याण करना नहीं है, बल्कि हमारा उद्देश्य है जनता के अधिकार और स्वतंत्रताओं की रक्षा करना, ताकि उसे कोई छीन नहीं ले। तब फिर संप्रभुता को सीमित कर दिया गया। तब ना कुछ लगातार शब्द बोलते हम, ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं कि फिर संप्रभुता क्या कर दी गई? सीमित। तब जो शासन आया वो कैसा शासन आया? संवैधानिक शासन। तब फिर जो व्यवस्था आई वो आई संसदात्मक व्यवस्था। संसद की शक्तियां बढ़ गई, राजा की शक्तियां कम कर दी गई। इस संसद में जनता के प्रतिनिधि बैठते थे। फिर आई सीमित शासन। सीमित शासन का तात्पर्य है कि अब राज्य का शासन सीमित हो गया है, राजा का शासन सीमित हो गया, क्योंकि जनता के अधिकार बढ़ गए। तो राज्य वहीं तक दखलंदाजी करेगा जहां से जनता के अधिकार शुरू होते हैं। हमारे मूल अधिकारों ने हमारे राज्य को बहुत सारे काम करने से क्या कर दिया है? मना कर दिया है। उसकी सत्ता को क्या कर दिया है? सीमित। राज्य को कह दिया है हमारे मूल अधिकारों ने कि तुम लोगों की समानता की अवहेलना नहीं करेगा, तुम उनकी स्वतंत्रता
नहीं छीनेगा। अब विचार और अभिव्यक्ति हम करते हैं, राज्य हमारा कुछ बिगाड़ भी नहीं सकता। क्यों? क्योंकि राज्य की सत्ता क्या कर दी गई है, हमारी अधिकार और स्वतंत्रताओं के द्वारा सीमित कर दी गई है। और ऐसे शासन को हम और कौन सा शासन बोलते हैं? संवैधानिक शासन वो होता है जिसमें लोगों के अधिकार और स्वतंत्रताएं राज्य सत्ता को क्या कर देती है, सीमित कर देती है। उसको हम संवैधानिक शासन बोलते हैं। संवैधानिक शासन का तात्पर्य ये नहीं होता कि संविधान के अनुसार चलने वाला शासन नहीं होता। संविधान के अनुसार शासन तो पुतिन भी चलाता है, संविधान के अनुसार शासन तो हिटलर भी चलाया करता था, लेकिन ये संविधान खुद का बनाते हैं अपना। तो संवैधानिक शासन का तात्पर्य होता है कौन सी संप्रभुता, सीमित संप्रभुता। तो खैर, ये संरक्षणात्मक लोकतंत्र आया, रक्षात्मक लोकतंत्र आया। रक्षात्मक का तात्पर्य जनता के अधिकार और स्वतंत्रताओं की रक्षा करेगा लोकतंत्र, इसलिए लोकतंत्र आया था। तो शुरुआत में ये वाला लोकतंत्र आया था। इसको लोक बेंथम और मोंटेस्क्यू जैसे लोग लाए। फिर लोकतंत्र ने अपना स्वरूप कुछ और विकसित कर लिया और तब आया विकासात्मक लोकतंत्र। और ये आया विशेष करके, आप इतना याद रखें, जे.एस. मिल का। जे.एस. मिल बोला कि लोकतंत्र मूलतः करता क्या है, केवल सिर्फ शासन पद्धति नहीं है बल्कि एक जीवन पद्धति भी है। जिन परिवारों में, जिन समाजों में लोकतंत्र होता है वो समाज बहुत ही विकसित और समझदार समाज होते हैं, पढ़े लिखे समाज होते हैं। तो लोकतंत्र करता क्या है, ये बोला कि महिलाओं को लोकतंत्र में हिस्सा दे दो तो महिलाओं की उन्नति पहले से क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। लोकतंत्र प्रत्येक व्यक्ति को भांति भांति के विकास की सुविधाएं उपलब्ध कराता है। लोकतंत्र में ना, जैसे औरतें घरेलू कार्यों को छोड़ के और राजनीतिक कार्यों में भाग ले पाएगी, राजनीतिक दलों की गतिविधियों में भाग ले पाएगी। जब आप घरेलू दायरे को छोड़ के और सामाजिक और राजनीतिक दायरे में आते हैं तो इससे आपका क्या होता है, मानसिक विकास होता है। लोकतंत्र करता क्या है, आपको विभिन्न गतिविधियों में हिस्सा लेने का मौका देता है। अब विद्यालय में चलते हैं। विद्यालय में क्यों करवाई जाती है क्यूरिकुलम एक्टिविटीज, आप बताओ? जबकि वो तो पढ़ने के लिए। क्यों हमसे कहा जाता है कि तुम खेलों में हिस्सा लो? क्यों कहा जाता है कि तुम गीत प्रतियोगिताओं में हिस्सा लो? क्यों कहा जाता है तुम स्टेज शेयर करो? वो इसलिए कहा जाता है कि हमारा क्या हो जाए, हम जितनी ज्यादा गतिविधियों में हिस्सा लेंगे हमारा विकास उतना ही ज्यादा होगा। लोकतंत्र हमें वो सुविधाएं देता है जिसके तहत हम विभिन्न गतिविधियों में, सामाजिक गतिविधियों में, सार्वजनिक गतिविधियों में हिस्सा लेते हैं। इसलिए जे.एस. मिल बोलता है कि ये लोगों का क्या करता है, आंतरिक विकास करता है, उनमें सद्गुणों का विकास करता है। हमने भी देखा था, अरस्तु भी ऐसी चर्चाएं किया करता था कि नागरिक वो होगा जो सार्वजनिक गतिविधियों में सक्रिय भागीदारी करेगा। ये करने से वो ना बहुत सारे लोगों से मिलेगा। जब ज्यादा लोगों से मिलेगा तो उसमें सद्गुणों का विकास उतना ही ज्यादा होगा। हमारे सद्गुणों का विकास रुकता कब है, जब हम हमारी गतिविधियों को क्या करते हैं, छोटे से दायरे में सीमित कर लेते हैं। तो आप खुद ना उन लड़कों को देखो जो अपने कॉलेज लेवल में एसएफआई से या एनएसयूआई से, आईबीपी से जुड़े हुए थे, और एक वो जिनसे क्या रहते थे दूर, उनका डेवलपमेंट आपको ज्यादा मिलेगा। वो बोलने में, चालने में, हर मामले में, अपने अधिकारों के मामले में, स्वतंत्रताओं के मामले में, सोच के मामले में ना बाकी से एडवांस होंगे, क्योंकि वो सार्वजनिक गतिविधियों में क्या लिया करते थे, भागीदारी। लोकतंत्र हमें विभिन्न सार्वजनिक राजनीतिक गतिविधियों में भागीदारी का मौका देता है। तो हमारा क्या करता है, ये विकास करता है, हमारा बौद्धिक विकास करता है, मानसिक विकास करता है, हमारे विभिन्न अच्छी प्रवृत्तियों का विकास करता है। तो इसका समर्थन कौन करता है, जे.एस. मिल। तो अब लोकतंत्र केवल शासन पद्धति नहीं है बल्कि हमारा व्यवहार सुधारने की भी प्रवृत्ति है। जब हम लोकतंत्र में हिस्सा लेते हैं ना तो दूसरे लोगों के प्रति हम लिबरल हो जाते हैं, उनकी भी बातों को मानना शुरू कर देते हैं। तब डी टोकविले, इसको ना टोकविल भी कहा जाता है या टाकविले भी कहा जाता है। डी टोकविले है। डी टोकविले भी ऐसा ही कहता है, ऐसा ही लॉर्ड ब्राइस कहता है कि एक जीने का तरीका है, वे ऑफ लाइफ है, ये एक अच्छा जीने का तरीका है, वे ऑफ लाइफ है। अगर हम इस लोकतंत्र को वे ऑफ लाइफ बना लें, जीने का तरीका बना लें, तो हर क्षेत्र में क्या होगा, हमारा विकास होगा। हम बहुत ज्यादा लिबरल हो जाएंगे, दूसरों के प्रति सहनशील बहुत ज्यादा हो जाते हैं लोकतंत्र के अंदर। तो ये हमारे आंतरिक गुणों और सद्गुणों का विकास करता है। तो इसको हम कौन सा लोकतंत्र बोलते हैं फिर, विकास, जिसका समर्थक, मेन समर्थक कौन है, जे.एस. मिल है।
तो एक रक्षा करता है, फिर मिल आया तो वो बोला ये रक्षा के साथ साथ और क्या करता है, आपको विभिन्न गतिविधियों में हिस्सा दिला के आपका आंतरिक विकास भी करता है। तीसरा, ये कहता है एक और प्रकार का लोकतंत्र होता है जिसको वो साम्यावस्थावादी इक्विलिब्रियम बोलते हैं, साम्यावस्थावादी लोकतंत्र। ये बड़ा मजेदार प्रकार का लोकतंत्र है। सीबी में एक पर्सन कहता है ये इस लोकतंत्र का जो मुख्य समर्थक है वो है शुम्पीटर और रॉबर्ट डेल। ये सीबी में एक पर्सन कह रहा है, शुम्पीटर और रॉबर्ट डेल। ये आपको थोड़ी सी ये कंप्लीट होगा ना तब ये सारे टिप्स में होंगे। रॉबर्ट डेल, रॉबर्ट डेल की तो आप इससे पहले एक बार चर्चा बहुत सारी सुन चुके हैं, जब अपन चर्चा करें व्यवहारवाद की। व्यवहारवाद में रॉबर्ट डेल की खूब चर्चा हुई थी। शुम्पीटर की भी अभी चर्चा करके हटे हैं, जब ये कह रहा था कि लोकतंत्र राजनेताओं का शासन है। लोकतंत्र ऐसी संस्थागत पद्धति है जिसमें निर्णय लेने के लिए विभिन्न समूहों को प्रतियोगिता करनी पड़ती है और उसके बाद उनको निर्णय लेने की शक्ति प्राप्त होती है। अगर वो जीत जाते हैं उस प्रतियोगिता में तो वो लोग निर्णय करते हैं। तो लोकतंत्र और कुछ नहीं है, निर्णय लेने की एक संस्थागत पद्धति है जिसमें लोग निर्णय लेने के उस पद पे पहुंचने के लिए प्रतियोगिता करते हैं वोटों के लिए। वो शुम्पीटर था और शुम्पीटर की हमने पुस्तक की थी, बताओ कौन सी। 3 शब्द थे उसमें, कैपिटलिज्म था, सोशलिज्म था और डेमोक्रेसी थी। वो शुम्पीटर की पुस्तक थी। रॉबर्ट डेल की एक ही पुस्तक आज हम याद करेंगे, पोलियार्की, और इस पे आज चर्चा करेंगे। पोलियार्की आगे भी चर्चा कर लेंगे, आज थोड़ी सी चर्चा आज कर लेंगे। पोलियार्की, शुम्पीटर, रॉबर्ट डेल। ये कौन सा लोकतंत्र है इनका? साम्यावस्थावादी लोकतंत्र। ये कहते हैं लोकतंत्र है क्या? तो ये कहते हैं लोकतंत्र एक बाजार है जहां विभिन्न हितों के मध्य मांग और पूर्ति के द्वारा साम्य अवस्था लाई जाती है। जब समाज में कोई चीज अनबैलेंस्ड हो जाती है तो लोकतंत्र उनको बैलेंस बनाने का काम करता है। कोई व्यवस्था भंग होने लगती है तो ये लोकतंत्र क्या करता है? कौन सी व्यवस्था लाता है? साम्य अवस्था लाता है। साम्य अवस्था आती कैसे है? बाजार में साम्य अवस्था कब आती है? स्थिति बराबर कब होती है? जब और मांग और पूर्ति की शक्तियां क्या हो जाती है? बराबर होती है। जितनी मांग होती है उतनी क्या होती है? पूर्ति हो जाती है। तो अब लोकतंत्र में क्या होता है, विभिन्न समूह है ना, वो अपने अपने हितों के लिए क्या लगाते हैं? दौड़ लगाते हैं अपने हितों की पूर्ति के लिए। और फिर उसमें से ना ये समूह वोटों के माध्यम से उस प्रतियोगिता को प्रकट करते हैं और फिर एक की सरकार बन जाती है और फिर हितों की पूर्ति का खेल चलता रहता है। सिंपल सा खेल है कि लोकतंत्र सिर्फ वोट डालना है और कुछ भी नहीं है। ये कहते हैं एक बाजार लगता है, बाजार में हमेशा ही मांग और पूर्ति की शक्ति साम्य अवस्था लाती है। ऐसा ही लोकतंत्र एक बाजार है। इसमें कुछ वोटर होते हैं जो खरीदार होते हैं और नेता होते हैं वो विक्रेता होते हैं। नेता वादे और नीतियां बेचते हैं और बदले में वोटरों से क्या प्राप्त करते हैं? वोट प्राप्त करते हैं। और फिर इन्हीं वोटों के माध्यम से समाज में क्या बनी रहती है? साम्य अवस्था बनी रहती है। लोग कहते हैं हमने अपना आदमी बना लिया, कुछ कहते हैं हमने अपना आदमी बना लिया। ये कह के वो खुश हो लेते हैं, बाकी इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। तो लोकतंत्र न तो संरक्षण करता है न ही कि समाज में बस लोगों को बुढ़ा परचा के और ये कहता है कि तुम्हें कौन सा अधिकार प्राप्त है वोट देने का, माहौल बनाए रखता है। तो ये कौन सा लोकतंत्र आ गया? साम्य अवस्थावादी लोकतंत्र आ गया कि ये सिर्फ एक वोट देने की पद्धति है। लोग राजी हो लेते हैं अमेरिका में कितने साल में? 4 साल में। इनको ये नहीं पता कि आपका कोई काम नहीं है। ये है 2 ढोलकियां, एक ढोलकी के ऊपर डेमोक्रेट लिखा हुआ और एक के ऊपर रिपब्लिक लिखा हुआ है। आपको उसमें एक कागज डालना है और वो कागज डालना ही क्या है? लोकतंत्र है। इससे ज्यादा कोई भूमिका नहीं है लोगों की। तो ये क्या करता है? लोगों को लड़ने नहीं देता। बाजार की तरह मांग और पूर्ति की शक्तियां, वोट और नेताओं के वादे आपस में क्या बनाए रखते हैं? साम्य अवस्था। लेकिन अंततः राज कौन करता है? बस ये क्रांति नहीं होने देता लोकतंत्र है। लोग जैसे ही क्रांति की इच्छा करते हैं वैसे क्या आ जाते हैं? वोट आ जाते हैं और लोग वोट डाल के क्या हो जाते हैं? वापिस खुश हो जाते हैं। तो वापिस समाज में क्या आ जाती है? साम्य अवस्था आ जाती है।
फिर इक्विलिब्रियम आ जाता है, शांति आ जाती है, व्यवस्था आ जाती है। लोकतंत्र में कभी क्रांतियां नहीं होती। भारत में ना देखिए कितना अच्छा लोकतंत्र है, हम गुस्सा करते ही नहीं है। वो जैसे ही गुस्सा करने लगते हैं कोई ना कोई क्या आ जाता है, चुनाव आ जाता है। हाँ पूछो। हाँ यही एंथनी डाउन्स का बाजारी लोकतंत्र यही तो है। ये दो लोगों की चर्चा कर रहा है, आगे तो हम खूब सारे लोगों की चर्चा करेंगे। ऑन एंथनी डाउन्स का द इकोनॉमिक थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी, वो यही तो है, साम्य अवस्था लोकतंत्र है। नेता अपने हित पूर्ति चाहता है और वोटर अपने हितों की पूर्ति चाहता है, बस यही चलता रहता है और साम्य अवस्था बनी रहती है। अंततः फायदा किसको होता है? नेता को होता है, जनता को कोई ज्यादा फायदा नहीं होता, लेकिन जनता राज्य हो लेती है। मुद्दा ये है सुम्पीटर और रॉबर्ट डेल की है। एंथनी डाउन्स भी चर्चाएं तो ऐसी कर रहा है, लेकिन उसकी चर्चा हम आगे करेंगे जब इलिटिज्म थ्योरी करेंगे, इलीट थ्योरी। अब एक रॉबर्ट डेल की एक बहुत ही फेमस पुस्तक है पोलियार्की। अब पोलियार्की की चर्चा यहीं कर लेते हैं। ये पोलियार्की क्या है, इतनी चर्चा करते हैं। पोली और आर्की दो शब्दों से मिलकर बना, हिंदी इसकी बहुत ही टिपिकल है। इसका तात्पर्य बहुतंत्र। आप जब भी रॉबर्ट डेल का क्वेश्चन करो ना, उसकी हिंदी मत देखना, उसकी क्या देखना, इंग्लिश देखना। इंग्लिश में पोलियार्की लिखा होगा, हिंदी इसकी बहुलतंत्र भी होती है और बहुतंत्र भी होती है। बहुतंत्र और बहुलतंत्र, इन दोनों में फर्क होता है, इन दोनों के डिफरेंस देखते हैं अपन। अपन साम्य अवस्था लोकतंत्र किस किस का कर रहे हैं? सुम्पीटर का और रॉबर्ट डेल का कर रहे हैं, और इसके तहत हम पोलियार्की की चर्चा कर रहे हैं। पोलियार्की, पोलियार्की प्लूरलिज्म से बनी है और आर्की अल्पतंत्र से बनी है। देखिए दो विरोधी शब्द है, एक तरफ प्लूरलिज्म है, बहुल्य तंत्र है, एक तरफ है ओलिगार्की। दो शब्द मैं पूरे लिख लेता हूं, ये हटा देता हूं, फिर ये समझ में आएगा। हम पोलियार्की शब्द का निर्णय करें किससे बना? एक तो प्लूरलिज्म है इसमें। प्लूर एक तो सिंगुलर होता है, एक बहुत चीजें होती है, उसको हम प्लूरल बोलते हैं। लोकतंत्र में ना बहुत सारे दल होते हैं, बहुत सारे हित होते हैं, भांति भांति की प्रतियोगिताएं होती है। प्लूरलिज्म, बहुत सारे समूह होते हैं जो अपने हितों की पूर्ति के लिए झगड़ा करते हैं। एक तरफ हिंदू हो जाएंगे, एक तरफ मुस्लिम हो जाएंगे, सिख हो जाएंगे, ईसाई हो जाएंगे, जैन हो जाएंगे, बौद्ध हो जाएंगे, बहुत सारे समूह होते हैं, स्त्री हो जाएंगे, पुरुष हो जाएंगे, प्लूरलिज्म। दूसरा होता है ओलिगार्की। ओलिगार्की होता है अल्पतंत्र, ये होता है बहुलतंत्र, और ये होता है अल्पतंत्र। अल्पतंत्र का तात्पर्य है कि अब आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है, नहीं है। एक अल्पतंत्र हर व्यवस्था पे क्या हो गया है? हावी हो गया है। इसका मतलब आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है, नहीं है। ऑप्शन ज्यादा कम मिलते हैं जब क्या होता है? प्लूरलिज्म होता है, बहुत सारी चीजें होती है, बहुत सारे समूह होते हैं। ओलिगार्की में अल्पतंत्र होता है, कुछ ही लोग सत्ता पे कब्जा कर लेते हैं। तो ये शब्द है पोलियार्की, प्लूरलिज्म प्लस ओलिगार्की, इन दोनों से मिला है कि समूह तो बहुत सारे होते हैं लेकिन चलती कुछ ही समूहों की है। मजदूरों के समूह होंगे, स्त्रियों के समूह होंगे, पर्यावरणवादियों के समूह होंगे, अश्वेतों के समूह होंगे, श्वेतों के समूह होंगे, दिव्यांगों के समूह होंगे, गे के होंगे, लेस्बियन के होंगे, ठीक है, युद्ध प्रेमियों के होंगे, शांति प्रेमियों के होंगे, परमाणु विष का शांत करने वालों के होंगे, युद्ध प्रेमियों के होंगे, बहुत सारे हिंसक अहिंसक भांति भांति के समूह होते हैं समाज के अंदर। लेकिन जब सरकार बन के निर्णय होते हैं ना, तो कुछ ही समूह सरकार पे क्या कर लेते हैं? कब्जा। और ऐसे समूह है ना, वो होते हैं पूंजीपतियों के और उद्योगपतियों के समूह। पैसे वाले लोग सत्ता पे क्या कर लेते हैं? कब्जा। तो समूह तो बहुत सारे होते हैं, समूह तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन प्रतियोगिता करने के बाद आमतौर के ऊपर जब सरकारें बन जाती है तो समूह थोड़े से लोगों के कब्जे में आ जाते हैं। यानी समूह बहुत सारे होते हैं, चुनाव में हिस्सा भी लेते हैं, बढ़ चढ़ के भागीदारी भी करते हैं, लेकिन जब सरकार बन के निर्णय करने की बारी आती है तब क्या हावी हो जाती है? ओलिगार्की। तब सबके पक्ष में निर्णय नहीं होते, बल्कि निर्णय होते हैं उद्योगपतियों और पूंजीपतियों के समर्थन। तो ये कौन सा शब्द बना?
पोलियार्की बना, यानी राज्य झुका होता है उद्योगपतियों और पूंजीपतियों के समूह की ओर झुका होता है, उन्हीं के पक्ष में निर्णय करता है। तो पोलियार्की व्यवस्था की चर्चा कौन करता है? रॉबर्ट डेल। ये बहुत ही पूछा जाता है ये वाला शब्द। तो हमने एक साम्यावस्थावादी मॉडल और किया जो बाजार की तरह काम करता है, जिसकी चर्चा आगे हम करेंगे, तो हम एंथनी डाउन्स को करेंगे। हमने अभी 3 ही प्रकार के लोकतंत्र किए हैं। एक है संरक्षणात्मक लोकतंत्र जो अधिकारों की रक्षा करता है, दूसरा हमारे आंतरिक विकास करता है, गुणों का विकासात्मक लोकतंत्र, जेस मिल का, डी टोकविले वगैरह भी चर्चा करते हैं, और तीसरा किया हमने साम्यावस्था। अब हम एक चौथे प्रकार का लोकतंत्र और करते हैं, उसको ये सबसे अच्छा लोकतंत्र, इसको बोलते हैं सहभागी लोकतंत्र या पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी बोलते हैं इसको। अब चूंकि आगे मैं आज समझा दूं, आगे इन शब्दों का सिर्फ यूज करूंगा, भाई ये सहभागी है, इनको समझाऊंगा नहीं बार बार। हम अंतिम कर रहे हैं जो रॉबर्ट इसका सीबी मैकफरसन ने बताया, सहभागी लोकतंत्र, पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी, जिसमें प्रतिनिधि जनता बढ़ चढ़कर शासन गतिविधियों में भागीदारी करती है, उसको सहभागी लोकतंत्र बोलते हैं। सहभागी लोकतंत्र हमें दिखाई देता है एथेंस में। सहभागी लोकतंत्र के लिए हमें प्रेरित करता है अरस्तु। इस सहभागी लोकतंत्र की चर्चा करता है रूसो, कि प्रत्येक व्यक्ति सामान्य इच्छा में क्या करेगा? सहभागिता करेगा, कानून निर्माण के सार्वजनिक कार्यों में सहभागिता करेगा, वो है रूसो। अब हम देखें कि इसके वर्तमान समर्थक कौन है, तो सीबी मैकफरसन इसका समर्थक है खुद। ये निकोल पोलांजा, आगे भी इसकी चर्चा करेंगे, निकोल पोलांजा भी इसका समर्थक है। दरअसल ये सोशलिज्म को डेमोक्रेसी के साथ जोड़ना चाहता है, ये दरअसल सोशलिस्ट है ये निकोल्स पोलांजा। इसके आगे खूब स्टेट करेंगे तब इसकी चर्चा आएगी। निकोल्स पोलांजा है, सीबी मैकफरसन है, एक और है कैरोल पैटमैन। कैरोल पैटमैन, ये सारे समर्थक है किस लोकतंत्र के? सहभागी। इसके और भी बहुत सारे समर्थक हैं, लेकिन ये जिसकी सीबी मैकफरसन चर्चा कर रहा है, ये सीबी मैकफरसन, निकोलस पोलांजा है और कैरोल पैटमैन है। एक मैंने आपको सोशल कैपिटल कराई थी, ये पैटमैन गड़बड़ करते हैं ना नाम में, वो कौन था? रॉबर्ट पुटनम था वो, सोशल कैपिटल वाला रॉबर्ट पुटनम, और ये है कैरोल पैटमैन। ये सारे के सारे सहभागी लोकतंत्र के समर्थक है। तो आप क्या करें? ये ऐसा लोकतंत्र है जिसमें शासन सत्ता का क्या पाया जाता है? विकेंद्रीकरण पाया जाता है। ये ऐसी शासन सत्ता है जिसमें पारदर्शिता पाई जाती है। पारदर्शिता क्या होती है? ट्रांसपेरेंसी। कोई भी काम हो रहा है उसको जनता को पता होना चाहिए। डेवलपमेंट का कोई काम हुआ, कोई निर्णय हुआ, जनता को उन सारी बातों का पता होना चाहिए। अब आपके कैसी पारदर्शी? अपने यहां ना ये खरीदे गए थे, राफाल खरीदे गए थे, बहुत सारी हथियारों की खरीद हो जाती है, बहुत सारी नीतियां बन जाती है और अपने को उनका पता ही नहीं चलता, क्योंकि नीतियां बनने के बाद छुपा ली जाती है। आपने भी देखा होगा, आपने ना कभी इसके ऊपर साइन किए हैं क्या, बीमा पॉलिसी के ऊपर? उसमें छोटे छोटे अक्षरों में इंग्लिश में बहुत सारी शर्तें लिखी होती है, तो इसका मतलब उसमें पारदर्शिता नहीं है, वो समझ में नहीं आती वो क्या लिखी हुई है। पारदर्शिता का तात्पर्य जो कोई काम सरकार कर रही है सारे लोगों को उसका पता होना चाहिए, वो है पारदर्शिता। तो विकेंद्रीकरण है, पारदर्शिता है। इसमें उत्तरदायित्व तो सरकार क्या करती है? अपना पूरा करती है। पंचायती राज कौन सी लोकतंत्र का प्रतीक है बताओ? सहभागी लोकतंत्र का प्रतीक है पंचायती राज। तो ऐसी संस्थाएं, लोकल लेवल के ऊपर डेवलपमेंट करो, तो वो है सहभागी लोकतंत्र। पंचायती राज बहुत ही अच्छा प्रतीक है सहभागी लोकतंत्र का। तो ये नाम धीरे धीरे याद हो जाएंगे। सीबी मैकफरसन खुद कहता है कि वो लोकतंत्र है जिसमें लोगों के अधिकार भी होते हैं, लोगों के आत्मिक गुणों का विकास भी होता है, लेकिन इसके साथ साथ वो सक्रिय भागीदारी भी करते हैं। निष्क्रिय नहीं होना है, भी अधिकार मिल गए हैं और आंतरिक गुणों का विकास हो गया, अब सो जाते हैं घर पे, नहीं। इसमें हर गतिविधि में आप क्या लेंगे? सक्रिय भागीदारी करेंगे। ये जो समुदायवादी है वो भी तो ऐसी डेमोक्रेसी पे बल देते हैं कि आप सभी सामुदायिक गतिविधियों में क्या करेंगे? भागीदारी करेंगे, राजनीतिक गतिविधियों में भागीदारी करेंगे। वो है सहभागी लोकतंत्र। एथेंस में बहुत अच्छा था ये।
अब हम कुछ और प्रकार का छोटा मोटा लोकतंत्र करते हैं, फिर अपना मुद्दा क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा आज का। फिर कल की डोज लेंगे, आज की डोज पूरी। लोकतंत्र के आपने इनको रटना नहीं, ऐसे हर बार बंटवारा मत करना, बस पता होना चाहिए कि किस प्रकार का लोकतंत्र है। ऐसा लोकतंत्र जिसमें पारदर्शिता हो, जिसमें उत्तरदायिता हो, जिसमें नागरिक बढ़ चढ़कर भागीदारी करें, वो कैसा लोकतंत्र है? सहभागी। इसके समर्थक है बेंथम है, मिल है, या कौन है? सीबी मैकफर्सन है, निकोल पोलांजा है और पैटमैन जैसे लोग हैं इसके समर्थक है। ऐसा लोकतंत्र जो सिर्फ वोट डालने में विश्वास नहीं करता, वो ये भी कहता है कि इससे आपके आंतरिक गुणों का विकास होता है। ये विकासात्मक लोकतंत्र, इसका मुख्य समर्थक कौन है? जेस मिल है। इसमें लोकतंत्र केवल शासन पद्धति नहीं है, बल्कि जीवन पद्धति भी है, जीने का तरीका है लोकतंत्र। फिर ऐसा लोकतंत्र जो आपके अधिकारों की सुरक्षा करता है, स्वतंत्रताओं की रक्षा करता है, उनका संरक्षण करता है, वो संरक्षणात्मक लोकतंत्र। अब आगे ऐसा जो बाजारी लोकतंत्र, जिसमें हितों की आपसी टकराहट के बाद अंत में साम्यावस्था आ जाती है, वो कौन सा है? साम्यावस्था, जो बाजार से ज्यादा प्रभावित है, सुम्पीटर का और डेहल का है। अब इतना ही करेंगे आज, चलो कल से फिर और शुरुआत करते हैं, ठीक है? कल करेंगे चर्चा बाकी। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।